पेश है आज की बड़ी खबरें। चलिए बात करते हैं बिट्स पिलानी के निर्देशक प्रोफेसर एस.के. बरई के सम्मान समारोह की। बिट्स पिलानी परिसर के निर्देशक प्रोफेसर सुधीर कुमार बरई को उनके अनुकरणीय नेतृत्व और शैक्षणिक योगदान के लिए अंबेडकर भवन में सम्मानित किया गया है। समारोह में प्रोफेसर चंद्रशेखर, पूर्व न्यायाधीश R.S. राठौड़, वरिष्ठ IAS प्रवीण गुप्ता, अन्य लोगों ने शिरकत की है। प्रोफेसर बरई के सम्मान में 8 प्रमुख मंदिरों से महाप्रसाद मंगवाया गया, जिसमें सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी और सोमनाथ मंदिर शामिल थे। देश भर के संस्थानों की ओर से प्रोफेसर बरई को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए हैं और उनके नेतृत्व और शिक्षा में योगदान का प्रतीक माना गया है। प्रोफेसर नवीन सिंह ने प्रोफेसर बरई के शैक्षणिक योगदान और संस्थान प्रगति में उनके भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रशंसा पत्र पढ़ा। अपने संबोधन में प्रोफेसर बरई ने सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए टीम वर्क और नवाचार को आगे बढ़ाने की बात कही है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक प्रदर्शन। पिलानी के पंचवटी स्थित थार शूटिंग स्पोर्ट्स अकादमी के 31 निशानेबाजों ने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए इतिहास रचा है। 13 निशानेबाजों का इंडिया टीम ट्रायल में चयन हुआ है, जिसमें दीपिका बंगरवा, उर्वी फोगाट, प्रियंका शोरान समेत 13 निशानेबाजों ने टीम इंडिया के ट्रायल के लिए जगह बनाई है। प्रिंस पूनिया ने 100 मीटर प्रोन राइफल में स्वर्ण पदक हासिल किया है। सोमांशु सांगवान ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक हासिल की हैं। धनंजय भारिया ने वेस्ट जोन CBSE और SGFI अंडर 14 में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हर्षिल शर्मा ने राजस्थान राज्य में 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। प्रियंका शोरान ने अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अकादमी की 10 महिला निशानेबाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर शेखावाटी का क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित कोच धर्मेंद्र डूडी और पूर्व आर्मी कोच नरेंद्र डूडी ने खिलाड़ियों को विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया है। रघुनाथपुरा टोल प्लाजा पर ग्राम पंचायत सही कला के ज्ञापन पर सहमति। ग्राम पंचायत सही कला के निवासियों ने करमवीर गोस्वामी की प्रेरणा से रघुनाथपुरा टोल प्लाजा पर ज्ञापन सौंपा। इसके बाद टोल प्रबंधन और पंचायत समिति के बीच सहमति बनी है कि सही कला, श्यालू खुर्द, बुडानिया के बास और रामरख की ढाणी के गैर व्यावसायिक वाहनों को टोल मुक्त किया जाएगा। अब ग्राम पंचायत के लोग कोई भी पहचान पत्र दिखाकर टोल फ्री रहेंगे, जिससे तहसील और पंचायत समिति के कामों के लिए आने जाने में सुविधा होगी। इस मौके पर करमवीर गोस्वामी के साथ विनोद पूनिया, सजन गोदारा, श्रवण बालोटिया, विक्रम शर्मा, सचिन सरपंच प्रतिनिधि, पूर्व सरपंच मनोज पूनिया, सुनील जाजड़िया और अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। इस सहमति से ग्रामीणों को टोल पर होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी और उनके समय और धन की बचत होगी। मेघवंशीय समाज चेतना संस्थान का नववर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित। झुंझुनू के अंबेडकर पार्क में मेघवंशीय समाज चेतना संस्थान द्वारा जिला कार्यकारिणी का नववर्ष स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर जयलाल सिंह ने की। सर्वसहमति से आगामी 16 फरवरी 2025 को वार्षिक सम्मेलन और संपूर्ण अनुसूचित जाति का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में संयोजक राम निवास भूरिया ने समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्यागने और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया। किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज, सरकार की नीतियों पर सवाल। धरना स्थल पर किसानों ने सरकार की हर नीति को किसान के खिलाफ बताते हुए उनकी समीक्षा करने और विरोध जारी रखने का ऐलान किया है। नीमराना से बीकानेर जा रही 750 kV हाई टेंशन बिजली लाइन को किसानों के खेतों और फसलों के बीच से गुजर रही है, ये आरोप लगाया गया है। इस दौरान खेजड़ी, नीम और अन्य फलों के बगीचों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गाड़ा खेड़ा गांव में किसान सभा के नेतृत्व में कल बिजली लाइन का काम रुकवाया गया। किसानों ने साफ किया है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा वे काम नहीं करने देंगे। किसान सभा के तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चाहर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार और टाटा कंपनी की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। पिलानी में गो तस्करी की कोशिश नाकाम, 45 गोवंश को बचाया। रायला गांव में बीती रात को गोरक्षा दल और हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने सजगता दिखाते हुए तस्करों से 45 गोवंश को बचाया है। यह अभियान रात 2 बजे शुरू हुआ और पिलानी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। तस्कर घने कोहरे और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गो तस्करी की सूचना मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने पूरे दिन स्थिति पर नजर बनाए रखी। शाम 7 बजे के बाद तस्करों की गतिविधियों के आधार पर देर रात को गोवंश को खाली जमीन पर पाया
पाया गया। तस्करों के कुछ सामान मिले जिनमें पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल, गुलेल, तीतर का अवशेष और अन्य सामान शामिल है। तस्करों ने गोवंश को रस्सों से कसकर बांध रखा था और कुछ गायों को नशीली दवाएं दे रखी थी जिससे उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। मुक्त किए गए गोवंश को पिलानी के पहाड़ी रोड स्थित गौशाला में लाया गया जहां उन्हें चारा और पानी दिया गया। पुलिस और गोरक्षकों ने तस्करों को पकड़ने के लिए आसपास तलाश की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वे फरार हो गए। हिंदू क्रांति सेना और गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं की भूमिका प्रशंसा लायक रही। उन्होंने प्रशासन से तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सर्दी का सितम जारी, फसलों में दिखी ओस की बूंदे, देखिए तस्वीरें। सर्दी का सितम जारी है। सर्दी का असर फसलों में भी दिखाई दे रहा है। फसलों पर ओस की बूंदे दिखाई दे रही है। वही आसमान में भी कोहरे की चादर से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। सर्दी का सितम जारी है और सर्दी के सितम से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और सर्दी से बचने के उपाय कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते सर्दी का कहर अधिक दिखाई दे रहा है। पिलानी मौसम विभाग के अनुसार ठंड का असर आगे आने वाले दिनों में भी दिखाई देगा। विभाग ने लोगों को सर्दी से बचाव रखने का सुझाव दिया है। राजस्थान मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दिखाया दमखम। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में राजस्थान मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भव्य आयोजन हुआ जिसमें प्रदेश के सभी जिलों की टीमों ने भाग लिया। झुंझुनू की 15 सदस्यीय टीमों ने विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और जिले का नाम गर्व से रोशन किया है। चिड़ावा के लीलाधर लमोरिया का शानदार प्रदर्शन। चिड़ावा निवासी पूर्व आर्मी कमांडो लीलाधर लमोरिया ने 50 प्लस आयु वर्ग में लॉन्ग जंप में 3.57 मीटर की जंप लगाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने 100 मीटर रेस में कांस्य पदक और 5 किलोमीटर दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सूबेदार और ईश्वर सिंह का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। सूबे सिंह निवासी सोहली ने 800 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं ईश्वर सिंह निवासी कलोठड़ा ने 400 मीटर और 1500 मीटर में दूसरा व तीसरा स्थान हासिल किया। अजय कुमार और महीप मान का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। प्रधानाचार्य अजय कुमार निवासी सातड़िया ने 45 प्लस आयु वर्ग में 100 मीटर और लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता है जबकि 400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया है। वहीं महीप मान निवासी सिंघाना ने 100 मीटर में गोल्ड, 800 मीटर में और 1500 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है। दिलबर बालोटिया निवासी ढाणी बालोट ने 50 प्लस आयु वर्ग में ज्वेलिंग थ्रो और पोल्ट वोल्ट में 2 मेडल जीते हैं जिससे जिले का नाम रोशन हुआ है। सभी विजेता खिलाड़ियों को मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का राजस्थान के प्रेसिडेंट GL शर्मा, आयोजन समिति के सेक्रेटरी लक्ष्मी स्वामी द्वारा मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। गुजरवास में साधु संतों और ग्रामीणों को गर्म कंबल व शॉल वितरित। गुजरवास स्थित बाबा रतनगिरी आश्रम में बरसोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लोग सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के संयोजन में समाज सेवी महावीर ठेकेदार द्वारा गर्म कंबल व शॉल का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिंघाना थानाधिकारी कैलाश यादव जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सूबे सिंह, सज्जन यादव, डॉक्टर उमेश कुमार, मुन्ना राजौरा उपस्थित रहे। प्रधान सुंडा का प्रयास, नवलगढ़ की ग्राम पंचायतों में बनेंगे 1 दर्जन अंबेडकर भवन। कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष और नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा ने एक महत्वपूर्ण पहल की है जिसके तहत नवलगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों में करीब 1 दर्जन अंबेडकर भवनों का निर्माण किया जाएगा। इन भवनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां भी स्थापित की जाएगी। इस कार्य की शुरुआत घोड़ीवाला कला में अंबेडकर भवन का भूमि पूजन करके किया गया है। इसके साथ ही घोड़ीवाला कला के पुराने डाकघर का जीर्णोद्धार भी किया गया है। इसे लोगों के दैनिक जीवन से जोड़ा गया है। प्रधान दिनेश सुंडा ने इस पहल के माध्यम से न केवल अंबेडकर के विचारों को बढ़ावा दिया है बल्कि पुराने पत्राचार और चिट्ठी लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए डाकघर का उद्घाटन किया है। साथ ही पोस्ट बड़ा महोत्सव का भी शुभारंभ किया। विशेष साइबर अभियान साइबर शील्ड प्रशिक्षण। झुंझुनू जिले में साइबर अपराधों की रोकथाम और जागरूकता फैलाने के लिए साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 2 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा जिसका उद्देश्य है साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ितों की मदद करना। 5 जनवरी 2025 को जिला प्रशिक्षण केंद्र CCTNS झुंझुनू में जिले के 13 थाना अधिकारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को इस अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम और निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण में साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, साइबर अपराधियों की सिम, IMI नंबर बंद करवाने की कार्रवाई, मोबाइल बरामदगी, पीड़ितों को लौटाने की प्रक्रिया और साइबर अपराधों की मामले में त्वरित
कार्रवाई कर निस्तारण की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई है। भूमाफिया करण सिंह गिरफ्तार। पुलिस थाना नवलगढ़ ने 2 साल से फरार चल रहे भूमाफिया करण सिंह को गिरफ्तार किया है। करण सिंह पर आरोप है कि उसने धोखाधड़ी से जमीन हड़प कर उसे बेचा था। परिवादी बलवीर सिंह और मुख्तार आम संतोष कंवर ने न्यायालय में इस्तगासा दायर कर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें करण सिंह के खिलाफ जमीन हड़पने और बेचने का आरोप लगाया था। 4 जनवरी 2024 को थाना नवलगढ़ पुलिस ने करण सिंह को गिरफ्तार किया है। करण सिंह 2 साल से फरार था और अब उसे न्यायालय में पेश किया गया है। सिंगाना पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह और साइबर शील्ड अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम। पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक संचालित साइबर शील्ड अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है साइबर अपराधों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। 5 जनवरी 2025 को सिंगाना पुलिस थाना के थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव की अगुवाई में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह और साइबर शील्ड अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आमजन को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही साइबर अपराधियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई है।